Good morning students. Today we are going to start our new lesson polynomials. वैसे पॉलिनोमियल आप चैप्टर 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 3-4 स्लाइड्स में सिर्फ ये रिवीजन ही है। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन x एंड डिग्री n इज डिफाइंड एज p of x इक्वल टू an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 अप टू a0 x to the power 0। अभी एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन x क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज़ किया है वो x यूज़ किया है। और डिग्री n क्यों कहा है? तो जो भी वेरिएबल यूज़ किया है उसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है। जैसे यहाँ x वेरिएबल की पावर है 0, फिर बाद में यहाँ आएगी 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते x टू द पावर n ये हाईएस्ट पावर है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री है n। और ये जो है ना a0, a1, a2, a3 अप टू an ये रियल नंबर होने चाहिए। तो एक्चुअली रियल नंबर आप जानते हैं कौन से हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, तो ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स है, ओके। और वेरिएबल है x। और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि an नॉट इक्वल टू 0 और n इज होल नंबर। अभी अगर इस पॉलिनोमियल में an की वैल्यू 0 होती तो क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होती? बिल्कुल नहीं। तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री इस कंडीशन में क्या होती? n-1। और अगर हमें डिग्री n चाहिए तो an को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। आई बात समझ में? और जो n है ना, यहाँ पे n, जहाँ पर भी आपको n दिख रहा है वो है होल नंबर। आप जानते हैं होल नंबर कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, इसमें से ही ये n होना चाहिए। अभी ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अभी आप जानते हैं डिग्री का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x - 5, इसमें एक ही जगह हमने वेरिएबल यूज़ किया है जिसका पावर है 1, और कोई तो x नहीं है यहाँ पे, तो यही हो गई उसकी हाईएस्ट पावर जो कि 1 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई, इसलिए उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल 2 जगह यूज़ किया है, यहाँ पर भी यूज़ किया है, यहाँ पर भी यूज़ किया है, लेकिन इस केस में पावर 1 है, तो इस केस में पावर 2 है। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सब आपका 9 क्लास में हो चुका है, इसलिए मैंने ज़्यादा जोर इस पर नहीं दिया है। अगर आप भूल गए तो एक बार फिर से 9 क्लास की बुक देखिए। अभी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका हो चुका है एक्चुअली। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी ये देखिए, सबसे पहला टाइप लीनियर पॉलिनोमियल, बाद में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक। तो अभी एक एग्जांपल लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, 2x + 3। इसका ज़ीरो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा याद कीजिए। 9 क्लास में हमने इसको इक्वल टू 0 लिखा था, देन बाद में इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। ये 3 उधर चला जाएगा, -3 हो गया। सो x इज इक्वल टू -3/2। इस मेथड को बोलते हैं अलजेब्रिकल मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं? अलजेब्रिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका पॉलिनोमियल ऐसा होता 3y - 9, तो इसका हम ज़ीरो कैसे निकालते? तो 3y - 9 इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिकल मेथड। सो 3y इज इक्वल टू 9, ये -9 इधर जाके प्लस हो जाता है, और y इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से इस लीनियर पॉलिनोमियल को सिर्फ एक ही ज़ीरो रहेगा, तो इस मेथड को बोलते हैं अलजेब्रिकल मेथड। तो क्या और एक मेथड है निकालने की? हाँ है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। और उस मेथड के लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर से हम कैसे ज़ीरो निकालेंगे इस पॉलिनोमियल का? तो इसके कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं ज्योमेट्रिकली, उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू
ठीक है। तो आप 11 क्लास में पढ़ेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, लेकिन जो कि आपको ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मत लेना, सिर्फ वाई लेना। तो सबसे पहले उसको y इज इक्वल टू 2x+3 लिख देना है। बाद में क्या करना है, इसका निकालना है ग्राफ। और ग्राफ कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, आपने इसे 9 क्लास में किया है। 3 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, बाद में ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट करते हैं और इस तरह से उसका ग्राफ निकलता है। तो क्या आप बता सकते हैं y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा का मतलब कैसे होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व होगी, क्या क्या होगा? तो ये होगी स्ट्रेट लाइन। अभी देखेंगे कैसे हम ज्योमेट्रिकली इसका ज़ीरो निकालेंगे। ओके, तो ये ग्राफ पेपर मैंने निकाल के दिया है पूरा, ये देखिए, देख रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x+3, इसका ये ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है उसका। अभी इस ग्राफ से कैसे ज़ीरो निकालेंगे? हमारा पॉलिनोमियल कौन सा था? लीनियर पॉलिनोमियल 2x+3। तो क्या रिलेशन है इसका ज़ीरो और इस ग्राफ का? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रही है? तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, अभी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? -3/2। तो हो गया ना ये ज़ीरो। देखो ना, हमारा -3/2 तो ज़ीरो था, ये -3/2 ये। तो ये हमने अलजेब्रिकली निकाला था, और यहाँ पे हमने क्या कैसे निकाला है इसको? ज्योमेट्रिकली निकाला है, ग्राफ का यूज़ करके। ठीक है ना। तो अभी प्रॉब्लम आता है कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट ही क्यों देखा, वाई क्यों नहीं देखा? अभी देखिए, आपका जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये किसका फंक्शन है? तो ये है एक्स का फंक्शन। सॉरी, क्या था पॉलिनोमियल? 2x+3 था, हाँ, वाई नहीं, 2x+3 था। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। इसीलिए देखना कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका ज़ीरो। तो अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल इस एक्स के बदले में अगर ऐसा होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने ऑलरेडी पहले y यूज़ किया है, तो यहाँ x इक्वल टू लिखेंगे। फिर इसका ग्राफ निकालेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन ही होगी, और बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये देखेंगे, और उसका y कोऑर्डिनेट देखेंगे। x कोऑर्डिनेट नहीं, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो फंक्शन था y का। आई बात समझ में? तो इस तरह से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ओके, अभी ये मैंने वही लिखा है, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x+3 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जो मैंने कहा है वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, इसको आप नोटबुक पे लिख देना। और नीचे जो मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखा है, ये सब क्या है? तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 2x+3, बस उसके बदले में मैंने उसको ax+b करके सब डेफिनेशन लिखी है, बस वैसे ही किया है। देखिए, पढ़िए, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ax+b y इज इक्वल टू ax+b का ग्राफ निकालना है, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, जो x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, और उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। आई बात समझ में? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बस वैसे ही मैंने उसको जनरल फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये जनरली MCQ में पूछते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, इसको बाद में बताऊँगी मैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाली चीज़ें बताने के लिए पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल को ज़ीरोस कितने होते हैं। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसको एटमोस्ट, इसको तो वन होंगे ही, इसको तो एक ज़ीरो होगा ही। बात है क्वाड्रेटिक की।
अभी क्वाड्रेटिक का डिग्री कितनी होती है? 2 होती ना, 2। तो इसको एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? उसको एक भी हो सकता है या 9 ज़ीरो भी हो सकते हैं, यानी उसको मैक्सिमम 2 ज़ीरो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे भी होंगे कि जिसको सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे भी होंगे जिसको कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी 9 ज़ीरो। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री कितनी होती है? 3। तो उसको मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ रहेंगे। मैक्सिमम का है मैंने, मैक्सिमम एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और कोई ज़ीरो भी नहीं हो सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसको एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो होंगे, 1 भी हो सकता है और उसको 9 ज़ीरो भी हो सकता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरो होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या कोई ज़ीरो नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हो गया लीनियर का। अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री है 2। उसके ज़ीरो निकालने हैं, ये मेथड आप जानते हैं। इसको इक्वल टू पहले ज़ीरो लिखा है, ये मेथड है ना जिस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं उसको इक्वल टू जीरो लिखते हैं। बाद में देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया है 9th क्लास में बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, और उस मेथड से ये आए हैं 2 ज़ीरो, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1। तो इस मेथड को हम बोलेंगे अलजेब्रिक मेथड। ओके, अभी ज्योमेट्रिकल मेथड से भी हम इसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ सिलेबस में यही है, अलजेब्रिकल मेथड से। ओके, तो अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड। ये देखिए ग्राफ निकला है। तो अभी आप कहेंगे मैडम ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होगी भी नहीं। तो ये है पैरेललोग्राम, सॉरी हाँ ये है पैराबोला। ये पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला, जो आपको 11th क्लास में है। आपको इसको 11th क्लास में पढ़ना है। तो आपको यहाँ इस साल देखना क्या है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कौन से फंक्शन का है? x। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है? x। इसका मतलब वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो हमें ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है? 2 पॉइंट में। इसका मतलब इसको 2 ज़ीरोज़ है। ओके, अभी ज़ीरोज़ कौन से हैं? तो x कोऑर्डिनेट, यहाँ का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट है 4 और यहाँ का x कोऑर्डिनेट है -1। आप जानते हैं ना मैंने x कोऑर्डिनेट ही क्यों लिया है? क्योंकि आपका जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, सॉरी आपका जो पॉलिनोमियल है ये फंक्शन ऑफ x। ठीक, ओके। अभी ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसको हमको यही देखना है कि ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, उतने ज़ीरो उसको है, बस। अभी ये देखिए ये ग्राफ x एक्सिस पर कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है? 3 पॉइंट। इसका मतलब इसको 3 ज़ीरोज़ है। और ज़ीरोज़ कौन से है? तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ x इज इक्वल टू 0 और यहाँ x इज इक्वल टू -2। ये हो गए 3 ज़ीरोज़। किसके? ये इसके। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए ये। अभी ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पर कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है? सिर्फ एक ही पॉइंट पर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, यानी 0। अभी मैंने कहा था आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरो हो सकते हैं? 3। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 9 ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये तीसरा एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 1 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0। तो ऐसे नहीं कहना कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
इसकी डिग्री 3 है तो इसको 3 ही जीरोज रहेंगे, नहीं, इसको एटमोस्ट 3 रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रहेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या कोई 0 ही नहीं, ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने आपको वो स्टेटमेंट पहले बताया है। हाँ, अभी आपको सिर्फ बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, डायग्राम देख के। अभी देखिए ये फर्स्ट केस, इसमें ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट्स में, इसका मतलब इसको 2 जीरोज रहेंगे। ये सेकंड, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट्स में, इसलिए उसको 2 जीरोज। एकदम सिंपल है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है उतने जीरो। अभी सेकंड देखिए, ये सेकंड केस, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पर, इसलिए इसको 1 ही जीरो रहेगा। ये भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए सिर्फ उसको 1 जीरो होगा। अभी ये देखिए, अभी ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसको सॉरी इसको जीरो ही नहीं है। और ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। मैं वाई की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए आपको एक्स एक्सिस ही देखना है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इट हैज़ नो ज़ीरो, इसको एक भी ज़ीरो नहीं है। ओके, ठीक है। अभी आपको फटाफट बताना है इस फिगर, ये सभी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको एक मिनट थोड़ा जूम कर दूँ। हाँ, ये फर्स्ट एग्जांपल में ये जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा उसको जीरोस कितने होंगे, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको सिर्फ एक ही जीरो होगा। एक्स एक्सिस को देखना। ओके, अभी ये देखो सेकंड डायग्राम, इसको कितने जीरोस होंगे, 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ये थर्ड एग्जाम्पल, इसको जीरोस कितने होंगे, 1, 2 और 3। देखिए ना, 3 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है ना एक्स एक्सिस को, इसलिए 3 जीरोज। ठीक है, अभी ये इसको कितने जीरोज होंगे, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे कितने जीरो होंगे, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। और इस फंक्शन को कितने जीरोज होंगे, ये 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, वो जीरोस कौन से है ये नहीं निकालना, यानी आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस 4। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। तो ये आज का आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो ऐसा ही है। ओके।